हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम आलिया हैदरी है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरा निकाह रफ़ीक हैदरी से 5 साल पहले हुआ था। अल्लाह ताला की दुआ से हमारे 2 बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम आमिर और छोटे बेटे का नाम सलीम है। मेरे शौहर मंडी में सब्जी तरकारी बेचने का काम करते हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे परिवार से सच्चे सुख संतोष को छोड़कर जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इसी गलती के लिए मैंने खून के आंसू रो रही हूँ। डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल आता है, पर अपने शौहर और बच्चे की ओर देखकर जिए जा रही हूँ। मेरे अम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि रफ़ीक की कमाई काफ़ी कम थी, पर फिर भी मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर रफ़ीक से निकाह कर लिया था। हमेशा थोड़ी थोड़ी ज़रूरत के लेकर रफ़ीक के साथ मेरी हर दिन बहस हो रही थी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, ये एक सच्ची हकीकत है। और मेरी इससे ज़्यादा दौलत पाने की भूख का फ़ायदा एक जिन्नात ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान है, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफ़ें की शुरुआत हुई। निकाह के बाद से मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज़ सुनाई देती थी। दिन पर दिन यही सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफ़ीक से भी कहा, पर उसने कहा यह शायद तुम्हारा वहम होगा और बात टाल दिया। एक रात जब रफ़ीक काम से बाहर थे और बच्चे मेरे भाईजान के घर गए थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चिल्लानी चाहती थी पर मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहे थे। मेरे थोड़ी देर में हिम्मत समेटकर और जान भर कर चीख लगाई। घर पे तो कोई न था, पर हमारी पड़ोस रजिया दौड़कर मेरे घर आई। मेरे साथ रजिया को भी वो परछाई दिखाई दी और अब वो विकराल परछाई मेरे और रजिया का दोनों का नाम पुकार रही थी। रजिया ने मुझे और मैंने रजिया को कस के पकड़ लिया था और हम दोनों काँप ही रहे थे। काँपती आवाज़ में उस परछाई से मैंने पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उसने जवाब में इतना ही कहा कि वो इस ज़मीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है मुझे। फिर उसने कहकर अपना तोहफ़ा बाहर निकला तो इतने बोलकर वो परछाई गायब हो गया। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे यकीन हो चला था कि ज़मीन के नीचे ज़रूर कोई गड़ा खजाना है। मैं और रजिया कूद कूद कर नाचने लगे। मैंने रजिया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रजिया की मदद से ज़मीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक का लंबा गड्ढा खोद डाला था हमने, पर ज़मीन से तो कंकड़, रेत और मिट्टी निकल रही थी के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा था। हिम्मत हार कर हमने कंकड़ फेंक करने का फैसला कर दिया और गुस्से में आकर एक आखिरी वार किया। तभी एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज़ के साथ गर्म हवा निकली जो सीधे मेरे अंदर घुसी। पिछले साल हुई इस वाक़या के बाद से मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन गई है। मैं कितना भी खाना खाऊं, मेरा पेट ही नहीं भरता। बार बार मुझे नशा करने का भी दिल करता है। खून की गंध मुझे अच्छे लगने लगी है। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया है। बार बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोस रजिया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई है और
मेरी इस तकलीफ़ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांधा है। रफ़ीक भी दिन भर में 3 बार मेरी तबीयत के लिए कॉल करते हैं। दरगाह का धागा बांधने के बाद वो परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती है और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती रहती है। मैं अपनी सच्ची कहानी इसलिए बयां कर रही हूँ ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरे जैसे मुसीबत में ना फंसे, मेरी तकलीफ़ का मेरे से छुटकारा हो सके। इसके लिए आप लोग अल्लाह ताला से हमारा दुआ करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आलिया हैदर जी की, जो कि इलाहाबाद में रहती है। उनके साथ ये घटना हो चुकी है। तो आप सब सतर्क रहे और सुरक्षित रहे और उनके लिए दुआ ज़रूर करें। मैं फिर भी लूँगा अगले कहानी की ओर। तब तक लिए गुड बाय।